नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा मैथ्स एंड रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बेस्ड है कि विभिन्न आने वाले एग्ज़ाम्स में जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होते हैं उनको कैसे इजी किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको टाइम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। तो हमें उसमें ऐसे डिजिट्स अक्सर दिखाई देते हैं जो हमारे मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है कि मल्टीप्लिकेशन आसान कर सके। और हम उन डिजिट्स को देख के डरते हैं और नॉर्मल तरीके से जो हमने बचपन से सीखा है उसको करने की कोशिश करते हैं। वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड, उसको क्रॉस लगा के फिर उसके आगे करने का। लेकिन आज की क्लास में आपको ये सिखाऊंगा कि अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को 25 से करना है तो आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को हम वैदिक मेथड से आसानी से कैसे करें और उसमें क्या टेक्निक्स लगाएं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, विद इन सेकेंड्स हम उसका आंसर दे सकें। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर चूज करते हैं जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना हो। तो देखिए 5 कैन बी एक्सप्रेस, अगर मैं 5 को देखूं तो 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट 5 एज अ 10/2। इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई। और रूल ये कहता है कि अगर आप किसी को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में मूव करता है। इसका मतलब है अगर वो एक इवन नंबर है तब तो 2 से डिवीजन आसान है। अगर वो एक ऑड नंबर है तो भी 2 से डिवीजन आसान है। भाई हम उसको -1 करके पॉइंट पीछे ले आएंगे। अभी मैं एग्जांपल्स में आपको प्लेस करके दिखाऊंगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 125। अगर मुझे 125 × 5 करना है, या तो फिर 5 का टेबल बच्चों को याद हो। ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग तो बड़े हैं, ग्रोन अप है, जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि 25 5 होता है 125 और 5 1 6, दैट इज 625। लेकिन अगर बच्चा टेबल नहीं पढ़ पाता है, चीज़ें नहीं कर पाता, तो उसके लिए आसान तरीका, या कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान तरीका हम ये लगा सकते हैं। क्या, इसको हटाइए। अगर मुझे 125 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं 125 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। और 2 से डिवाइड करने पर मुझे मालूम है कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो पहले आप -1 मतलब 124, अब 124 का आप ओरल कर सकते हैं क्विक। 124 है, दैट इज 62, और पीछे 5 लगा दीजिए, पीछे 5 लगा दीजिए। अगर वो ऑड नंबर है, 1 माइनस कीजिए, तो देखिए अगर वो ऑड नंबर है -1 you will get 124, just half it you will get 62 and put a 5 behind that. और अगर ये इवन नंबर है तो 5 से मल्टीप्लिकेशन तो आप चुटकी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर मुझे 64 × 5 करना है तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द 64? दैट इज 32, पुट अ 0 beside that. तो आपको ये देखना है कि 5 से जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कीजिए और पीछे एक 0 पुट कर दीजिए। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 78 × 5 करना है तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द 78? सर इट्स 39, पुट अ 0 बिकॉज इट वाज इवन नंबर। टेक अनदर एग्जांपल। फॉर 97 × 5 करना है, सो 97 इज एन ऑड नंबर, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। 96 का हाफ होता है 4 8 and put a 5. So if it is a even number, just divide it by 2 and put a 0 after that. And if it is an odd number, subtract 1 so that it can be represented in the even number, then divide it immediately and put a 5 after that. It's very easy. Take another example. For example, अगर मैं 787 × 5 करना हो, so you will take too much time. But आपको देखिए, इसको 1 घटाएंगे 786, that's it. आपका आंसर 3
9 2 5 3 9 3 5 सॉरी 6 आया था, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 9 3 5 will be the right answer. How much time it has taken? But traditional method, अगर आप 7 8 7 into 5 करते, 5 7 जा 35, कैरी किया 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 कैरी किया 4, 5 7 जा 35, 35 और इसमें फिर हम 4 कैरी किए थे, सो हमारा आंसर विल बी 39. सो 3935. इट वॉज योर ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन एग्जाम में हमें उसको क्विक करना होता है, जल्दी जल्दी समय में, तो आप बस इतना देखिए 5 से मल्टीप्लिकेशन में कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड. अगर दिया गया नंबर इवन है तो आप कैसे करेंगे? जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड पुट अ 0 आफ्टर दैट. अगर वो ऑड नंबर है, एक पीछे कर लो जिससे कि वो इवन बन जाए, एंड जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड पुट अ 5 आफ्टर दैट. आइए इसी तरीके से हम 25 का, अगर किसी चीज को 25 से डिवाइड करना है या 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आइए देखते हैं. तो अगर आपको किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम जैसे 5 में हम 2 से डिवाइड करते थे, 25 वाले में 4 से डिवाइड करेंगे कि 25 एक बड़ा नंबर है. अगर 25 से डिवाइड करना, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या दिया गया नंबर 4 से डिविजिबल है. अगर वो 4 से डिविजिबल है, मैक्सिमम नंबर्स मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनेशन में हॉल में है और एग्जामिनेशन के कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रीड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे. अगर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आए भी हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक लगानी होती है. मान लीजिए किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 या 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. 4 से वो नंबर कट रहा है तो भाई ये काम तो चुटकी में हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? आइए देखिए. सपोज मेरे को एग्जाम में दिया 64 मल्टीप्लाई बाई 25. हमें पता है कि 64 4 से कटता है, तो 4 से काटेंगे तो 16 आएगा एंड वी विल पुट 0 2 0. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. ऐसा क्यों हुआ देख लीजिए, क्योंकि 25 कैन बी रिटन एज 100 बाई 4. तो अगर आपको किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले बेटा ये देख लो कि क्या वो नंबर 4 से कट रहा है या नहीं. अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है, सो योर वर्क इज वेरी इजी. हाउ? जस्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड पुट 2 0 behind that. Take another example. If somebody says that 16 multiplied by 25, your answer? Good. 400. Because 16 divided by 4 is 4 and put 2 0 behind that. Take another example. 96 divided by 4. So what we will get? Sir, 24. Put 2 0 behind it. Multiply by 25. बताइए. 96 multiply by 25. 2400. तो अगर कभी भी किसी एग्जाम में या नॉर्मल लाइफ में भी आपसे कोई कहता है कि 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो एक बार आप चेक कर लो क्या वो जो नंबर जिसको 25 से मल्टीप्लाई करना वो क्या 4 से डिविजिबल है. अगर वो 4 से डिविजिबल है तो सिंपली करो, 4 से डिवाइड करके 2 0 पुट कर लो. नो नीड टू गो फॉर 25 से ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं. इसके अलावा जब हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एग्जाम्स में 2 डिजिट से ज़्यादा के नंबर्स बहुत कम दिखाई देते हैं. बहुत रेयर है किसी में 2 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर हो. लेकिन अगर हमें डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन की रूल आसानी से पता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा. तो हम यहाँ पे 2 रूल अप्लाई करने जा रहे हैं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए. फर्स्ट एक वैदिक मेथड और दूसरा एक वो मेथड जो बहुत रेयरली दिखाई देता है, लेकिन अगर आता है तो सेकेंडों में आंसर देगा.
अब तक हमने सीख लिया कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को, 25 से कैसे करें। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई 2 डिजिट के नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारे जनरल कैलकुलेशन के लिए भी आसान रहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना है। सपोज 92 इंटू 98, 84 इंटू 86, 72 इंटू 78, 65 इंटू 65। तो आप कैसे करेंगे? तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जितने नंबर्स बोले इनके आगे की डिजिट सेम थी। चलिए एक नंबर उठाते हैं। सपोज मेरे को 92 इंटू 98 करना है। ये भी एक टाइप है। अगर ये आपके एग्जाम में दिखाई देता है या आपको जनरल लाइफ में किसी को बताना है, अगर तो आपको विशेष ध्यान देना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आगे का नंबर सेम होना चाहिए और पीछे के दोनों नंबरों का सम 10। पीछे के दोनों नंबरों का सम 10। अगर कोई 2 नंबर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जिनमें ये रूल फॉलो हो रहा है तो वो बहुत ही आसान। देखिए कैसे, 8 2 जा 16 एंड आगे 9 है, सो 9 का टेबल 1 मोर टाइम। भाई 9 9 जा 81, 9 10 जा दैट इज 90। सिमिलरली अगर मेरे को 72 इंटू 78 करना है, सेम रूल, आगे का डिजिट सेम है, पीछे के दोनों का सम 10। तो 8 2 जा 16 एंड 7 8 जा 56। वन मोर, अगर आपको करना है 26 इंटू 24, आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? 26 into 24, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6. Sir, this is the answer. How much time you have taken to multiply these? Seconds, within seconds. Take another example. 68 into 62. Answer? Yes, 4216. Very quick. Once you will practice, तो जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन की बात है सबसे पहले देख लीजिए क्या आपने उन रूल को फॉलो करना है या कोई नया है। हो सकता है वो उन्हीं रूल्स में से हो और आप पुरानी ट्रेडिशन मेथड कर लें और समय वेस्ट हो। इससे बचिए। इसलिए आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जो ट्रिक बताई गई उसको फॉलो करें, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो जो ट्रिक बताई गई उसको फॉलो करें, और अगर 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या आगे की डिजिट सेम तो नहीं। अगर आगे की डिजिट सेम है और पीछे की डिजिट का सम 10 है, सो यू कैन फॉलो दिस रूल। इसी रूल को फॉलो करके हमें बुक्स में दिया गया है कि हम 75 का स्क्वायर कैसे निकालें। भाई अगर आप 75 का स्क्वायर करने जा रहे हो तो एक बार जरा इस रूल को चेक कर लो। यही तो कह रहा है कि 75 इंटू 75 आपने करना है। आगे के दोनों डिजिट सेम, पीछे के डिजिट का सम 10 है, तो सीधी सी बात है भाई 5 5 जा 25 और 8 7 जा 56, 5625 विल बी द आंसर। सो ये जो 5 वाला रूल है कि अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले, क्लास 6 7 8 की बुक में दिया गया है ये रूल। उससे बेहतर है कि आप इस ट्रिक को जानें। इस ट्रिक से आपके ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जिसमें पीछे के 2 डिजिट का सम 10 और आगे वाली डिजिट सेम। आइए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। इसके अलावा फिर 2 डिजिट में ऐसे भी नंबर होंगे जिनका भाई हो सकता है कि आगे की डिजिट सेम ना हो और पीछे के डिजिट का सम 10 ना हो। रैंडम नंबर्स, तो रैंडम नंबर चूज कर लिया, रैंडम नंबर चूज कीजिए। सपोज आपने करना है 68 इंटू 55, दिस इज योर रैंडम नंबर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर आंसर शीट इनटू 3 पार्ट्स। इन दोनों के प्रोडक्ट को आप यहां लिख दीजिए। 8 5 जा 40, 6 5 जा 30। बीच में इन दोनों को डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे और अपना आंसर दोनों को जोड़ के यहां लिखिए। फॉर एग्जाम्पल 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, 30 40 70। इतना किया। इतना करने के बाद
यहाँ से 0 को उतारा, ये आपका आंसर लिखा जा रहा है। यहाँ से 0 4 कैरी किया 74 बना, यहाँ से 4 7 कैरी किया 37। सर 3740 is the answer. This is the Vedic method to solve the multiplication of 68 into 55, जिसमें जो आपने रैंडम नंबर चूज किए हैं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, these were the some ways to solve to multiplication very easy. तो ये वो कुछ तरीके थे जिससे आप मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करने को आए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका कैलकुलेशन इजी होगा। सो ये वीडियो आपका टोटली डेडिकेटेड था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और किसी भी नंबर को 5 या 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ईजीएस्ट वे में कैसे किया जाए। मिलते हैं इसी तरीके के और भी ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।